कलाम चुके मेरा है ना। सुभान। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना। जरा पढ़ो मेरे साथ, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और जाना, सारी उम्र तैबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत में ऐसा किबला। एक सुन्नी जो है ना, सुन्नी, एक सुन्नी मरने वाला है, आशिक रसूल भी है ना, तो अपने घर वालों से क्या कह रहा है, सुने, जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र में जाते ही। क्या कहने, वाह वाह वाह। जब उनका करम होगा तैबा में, मदीने जाओ तो फोटोग्राफर और फेसबुकी और इंस्टाग्राम वाले बन के ना जाना। अगर तुम्हें वहां अपना मोबाइल याद रह गया तो फिर तुम्हारी क्या हाजिरी है। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है, सुभान अल्लाह सुभान प्यारा। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं जन्नत में आग के नार में जाता नहीं कोई, हाय हाय, वाह 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 वाह, खुदा नवीद नजातो जफर की है। वाह वाह। हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, हुजूर मदीना अफजल है या जन्नत? फकीरों की दुनिया जरा अलग होती है। क्या पूछा? मदीना अफजल है या जन्नत? फरमाया मदीना अफजल है। वाह वाह। कहा हुजूर फिर लोग जन्नत की दुआएं क्यों मांगते हैं? फरमाया जब तक हुजूर मदीने में है मदीना अफजल है, जन्नत में चले जाएंगे वो जन्नत अफजल हो जाएगी। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर। सुभान अल्लाह। भाई को कम कर दे भाई, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, ईगो कम करें, माइक साफ अब आसान कर दे। मोहम्मद अली फैजी साहब जब आएंगे तो आपने उनके सामने अपने हिसाब से देखना है। जानवरों के यहां भी बच्चे होते हैं, कोई बात नहीं, आप खामोश रहें, जो लोग सुन रहे हैं वो सुने, जो नहीं सुन रहे इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें भी तौफीक देगा। आप दुआ करें, बस दुआ में बड़ी ताकत है। जब आपको सारी तरतीब सारी तदबीर आपकी खत्म हो जाए तो फिर दुआ किया कीजिए। दुआएं सारे मसाइल हल करती है, मोमिन का हथियार है। बेशक देखो, हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो मेरे भाई, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कह दो, आप भी कह दो, हो सकता है।
मौला अली फरमाते हैं अगर तू मौत को याद नहीं करेगा मौत तो फिर भी आएगी तुझे, और याद करेगा तो फिर भी आएगी। फरमाते हैं मगर अगर याद करेगा तो आसान होके आएगी, याद नहीं करेगा तो अचानक की चीज बड़ी सख्त होती है। दौर मुकम्मल हो गया, अम्मी इंतजार कर रही है मेरा लाल, वो दिन आ रहा है कि मैं अपने बेटे के माथे पे साफा देखूंगी। मगर वो नहा के बाहर निकला हाफिज और वो गिर गया। अभी गिरा है, उठा के अस्पताल में लेके गए और अस्पताल वालों ने चेक करके कहा इसके अंदर कुछ नहीं है, ये जा चुका है, इसका इंतकाल हो गया, इसका हार्ट फेल हो गया। ये बच्ची यहाँ पर 8 साल की, अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा, ये अहमदाबाद में एक स्कूल में बस्ता पीछे टांगे हुए गई है। कुछ उसने अनकंफर्टेबल महसूस हुआ है तो कुर्सी पे बैठते बैठते गिर गई है। उसको भी अस्पताल ले जाते बताया गया कि ये लड़की इंतकाल हो चुकी है, और ये 8 साल की बच्ची का दिल का दौरा पड़ गया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं, जवानों के जनाजे निकल जाते हैं। मोमिन सही मानों में वो हो नहीं सकता जो मौत को भूला हुआ है। मोमिन वो है जो मौत को कसरत से याद करे, और याद रखो जो मौत को याद करेगा वो गुनाह की तरफ भटकेगा नहीं। न देखो जाकर के मेरी बहनें, मेरी बेटियां, कितनी कैंसर में औरतें मुब्तला हैं यंग एज की। कितनी मेरी बहनें, मेरी बेटियां अस्पतालों में तड़प रही हैं। कितने नौजवान वेंटिलेटर पर सांसें ले रहे हैं आखिरी, और वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो ताकि मैं अपने रब के सामने झुक सकूं। और जो झुक सकते हैं वो बिल्कुल आराम से मोबाइलों में रात गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं। अल्लाह, किसी वली के आस्ताने पे आकर के अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं पैदा की तो आपका क्या फायदा है? मां रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। 5 अक्टूबर को हैदराबाद में मैं था तो बोले वो एक ख्वाजा भाई आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैं गया तो मर्सिडीज गाड़ी उनके बाहर खड़ी है, बेहतरीन बंगला हैदराबाद जैसे शहर में, करोड़पति आदमी, मैं तो जानता नहीं उससे भी ज्यादा पैसा होगा। मगर जब मैं अंदर गया तो वो मेरे करीब आने से बच रहा था। मैंने कहा हाथ मिलाइए, बोले नहीं। मैंने कहा आइए ना भाई। जब मैंने उससे मिलाया मुझे ताफुन महसूस हुआ, जैसे कोई चीज सड़ रही है। तो उसके चेहरे पर एक रुई लगी थी और वो पीछे हट गया। मैंने पूछा क्या हुआ? रो के कहने लगा मैं इस बार रमजान में मेरे एक जीभ में छाला निकला था। तो फिर मैंने जब डॉक्टर से चेक कराया तो उसने कहा ये तुम्हारे कैंसर का छाला है। कहता मुझे 22 साल हो गए थे गुटखा खाते हुए, और आज मेरे बच्चे रातों को रोते हैं, मैं अपने बच्चों को देख के रोता हूँ। मुझे अपनी बीबी 42 साल की उम्र में विधवा नजर आने लगी, और जो दर्द मुझ पे गुजरा है कहते मेरे किसी दुश्मन पे। मगर अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि मौत से पहले मुझे ये अल्लाह ने अपने करम से ये आगाह तो हो गया मैं कि मुझे मरना है। कहते पहले भी मैंने 22 साल सजदे किए, मगर अब जिस हाल में मैं सजदा करता हूँ तो मेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते, रब का कुर्ब महसूस होता है। तो वो सजदे जो बगैर कैंसर की रिपोर्ट के थे, वो सजदों में और इस कैंसर की रिपोर्ट वाले सजदे में बड़ा ही फर्क है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कितने बच्चे रोते हुए रह गए, बाप अपने बाप अपने बेटों को छोड़ के चले गए, माएँ रोती रह गई। हम सब कितने ज्यादा खुदगर्ज हैं कि हम वो गुटके नहीं छोड़ रहे। हम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि हमारे करीब है मौत। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जिंदगी को समझो। मेरे आका फरमाते हर नमाज को आखिरी समझ लो, और मेरे गौसल आजम फरमाते अगर तुम ऐसा नहीं समझोगे हर नमाज को आखिरी, तो जिंदगी भर ठोंगे मारोगे मगर नमाज का लुत्फ नहीं मिलेगा। तो ये तकरीर मेरी आखिरी हो सकती है ना?
तो यूं भी तो हो सकता है इस महफिल में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो आखिरी बार तकरीर सुना, फिर वो कब्र में चला जाए तो उसका हिसाब फिर मुझसे भी तो लिया जाएगा ना। ये कोई मजाक तो नहीं मिंबर, ये जलसे मजाक नहीं, ये हुजूर का मिंबर है। सबसे पहले हिसाब हम लोगों को देना पड़ेगा। मैं तभी तो कह रहा हूं मेरे भाई, जानवर के भी बच्चे हैं, इंसान के भी बच्चे हैं। मगर इंसान चाहता है, मुसलमान ये चाहता है मेरा बच्चा भी वैसे ही मुसलमान बने जैसे मेरे बाप दादा मुसलमान और मैं मुसलमान। मगर आने वाला दौर जितना सख्त है उसका आप कभी अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैं जो बता रहा हूं, ये जो आप इंग्लिश स्कूलों की बवाल देख रहे हैं, ये इंग्लिश स्कूल नहीं है, बल्कि मेरे और आपके ईमान के कातिल हैं। आपको बुरी लगे मेरी बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ दीन चाहिए, और दीन महफूज हो गया तो फिर दुनिया भी ले सकता हूं। वाह वाह वाह। जब 3 साल 3.5 साल का बच्चे को जाकर के उसकी मां ना संभाले, जब उसका डायपर भी वो इस स्कूल में जाके बने, और जब छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे जब जाकर के गैर मुस्लिमों के स्कूलों में और जाकर के हाथ जोड़ने लगे और जाकर के उनके माज़अल्लाह उनके मजहब की तरफ जाने लगे, ये तालीम है? ये जिहालत से बदतर तालीम है। तालीम बेहतरीन ये है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वही इबादत के लायक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सबसे पहली तालीम है जो हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए थी, मगर ये ना देकर इधर उधर पहुंचा दिया। इसी वजह से आने वाली नस्लें खतरे में हैं। इनको कम करे भाई।